तो गाइस आपने सुना ही होगा मार्केट में सब लोग कहते रहते हैं कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स ने भी ये बोला हुआ है कि मैं अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दूं पर तब भी आप मेरे जितना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्या अभी आपने सोचा है क्यों? और सब लोग इतना साइकोलॉजी पे फोकस क्यों करते हैं? वही साइकोलॉजी समझाने के लिए हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि why psychology is more important and how it plays a vital role in a life of a trader। तो ये हमने एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया है जिसमें बेसिकली आप देख सकते हैं why psychology is important। तो क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल जो मार्केट में 90% जो हमारे डिसीजंस होते हैं या जो रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं उनका एक बहुत कॉमन पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर ये होता है कि हम मार्केट को इमोशनली ट्रेड कर रहे होते हैं। और अगर उस जो जो भी इमोशनल टर्मोइल है और जो भी इमोशनल इम्बैलेंस है जो कि कैंडल अप डाउन के साथ आता जा रहा है, अगर उसको हम एक सिस्टम में डिराइव कर दें और एक सिस्टमैटिक वे से हम बाय सेल और स्टॉप लॉस को टारगेट में रखें और उस हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस करें, तो हमारे 99% ऑफ द जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो हमारे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ये मैंने अपनी खुद के ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करके देखा है और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी करके देखें, क्योंकि इमोशनल डिसीजन वाज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाई आई was making lot of losses and repeating the same mistake again and again। जैसे मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता था, मेरे दिमाग में हमेशा स्टॉप लॉस होता था इमोशनल। मैं सेट किया था कि 4,000 5,000 के स्टॉप लॉस में आई विल एग्जिटिंग द ट्रेड, बट इवेंचुअली वो 4,000 का स्टॉप लॉस 5,000 का एंड देन 5,000 गोज टू 10,000 एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। तो वो पॉइंट होता है जहां पे हमें एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच रखना चाहिए, जो कि एक सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जिसमें आपको शायद हर टाइम सिग्नल ना मिले, आपको हर दिन बाय सेल का सिग्नल ना मिले, बट वेन एवर इट कम्स यू टेक अ ट्रेड एंड यू स्टिक विद द स्टॉप लॉस इन द टारगेट एंड यू बी देयर। एंड दैट्स हाउ सिस्टम reduces the noise in the market। एज यू कैन सी द मेन प्रॉब्लम इज नॉइज। आपको हर जगह से न्यूज आ रहा है, आपको हर जगह से सीएनबीसी पे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, आपको ब्रोकर हाउस अपडेट्स दे रहे हैं, वॉर चल रहा है, चीजें चल रही हैं। पर अगर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन है, आपका एंट्री मेंटेन है और आप अपने टारगेट के लिए बैठे हुए हैं, तो इट विल इवेंचुअली गोना कम। और रिस्क मैनेजमेंट विल बी द चेरी ऑन टॉप, कि आपने सब सिस्टम से करा एंड देन यू टेक द टारगेट और टेक द स्टॉप लॉस। तो either way you will be better in terms of making the next trade or remaining in the market for the longer time। तो आप उस बेसिस पे देख सकते हो। दैट्स हाउ साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आई recommend you guys to focus on a systematic approach। वो बहुत ही बेसिक सिस्टम हो सकता है। और मेक श्योर करें जब भी आप एक सिस्टम के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसकी जनरलिंग करें, आप उसको एक जनरल बनाए कि हमने ये स्टॉक इस प्राइस पे लिया, ये लॉजिक था, ये एसएल था और आई एग्जीक्यूटेड इट लाइक दैट, rather than making a emotional fool kind of a decision कि यार अभी ऊपर जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, and you are too much emotionally involved with the trade। क्योंकि आप जिस भी ट्रेड में इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, there is a 99% chance कि you will make loss in that trade। तो आप वो मेक श्योर करें। ये रहा हमारा बेसिक एजेंडा। अब आते हैं हम इस पे अपने चार्ट पे कि कैसे हम देख सकते हैं कि हाउ बेसिक सिस्टम कैन गिव यू मनी। इट्स वेरी सिंपल। ये कुछ भी इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप भी लें, बहुत ही बेसिक सा सेटअप, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर 7 ईएमए क्रॉसेस 22 ईएमए और 27 ईएमए, है ना, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम फ्रॉम द ईदर साइड, अगर नीचे से क्रॉस करता है 22 ईएमए 7 ईएमए को, सो इट्स अ लॉन्ग एंड देन अदरवाइज इट्स अ शॉर्ट। तो जो भी शॉर्टर ईएमए दैट विल बी क्लोजर टू द प्राइस, लॉन्गर ईएमए थोड़ा दूर रहेगा प्राइस से बिकॉज वो मूविंग आया।
सारी कैंडल का मूविंग एवरेज है। सो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बेसिक सेटअप है एंड इट वर्क्स फिनोमिनली वेल। जब भी 7 EMA ने 22 EMA को डाउन साइड को क्रॉस दिया है एंड स्ट्रेट फॉल। और आज आप देखोगे कि ये सिग्नल सेल का आया था हमारा 24/2/2026, तो ऑलमोस्ट फेब के एंड में आया था एंड पूरा मार्च देयर वाज नो बाय सिग्नल एट ऑल फ्रॉम द निफ्टी एंड। उसने अभी तक टच भी नहीं कर पाया 22 EMA को ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम क्रॉसओवर आया था 8 जन को एंड जब तक निफ्टी वाज देयर इट वाज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग एंड सेम फॉर द अपसाइड। इट क्रॉसेस इट हेयर गिवन द कंफर्मेशन हेयर। आप 7-10 को आप एंट्री ले सकते थे इस पॉइंट पे एंड देन यू कुड हैव राइडेड द ट्रेंड। और जैसे ही इसने क्रॉस करा यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड एग्जिट एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे इसने क्रॉस करा, then it went way all the up, then you can trail the profit and then you can exit. Same from the downside. So you can see here 17 को 25 को it crosses down and traded phenomenally well on a downside and then you can exit at a slight profit. So आप ऐसे फोकस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इसने एक बाय जनरेट करा एंड देन इट की फॉलोइंग द ट्रेंड। यहाँ पे एक विपसॉ एग्जिट आया बट अगर आप देखोगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर था कंटिन्यूअस प्राइस एंड जब तक उसने क्लोज नहीं दिया यू कुड हैव राइट दिस ट्रेंड। और ये सिर्फ स्टॉक में नहीं है, एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बोलिंजर बैंड भी लगा लें इसकी जगह, इट्स अ सिंपल ट्रेडिंग सेटअप। सेम सेटअप है, बोलिंजर बैंड के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है प्राइस एंड इट यू कैन ट्रेड इट अप टू द अपसाइड ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो ये एक बहुत बेसिक सा सेटअप है और ऑलमोस्ट हर बंदा जो बोलिंजर बैंड ट्रेड करता है उसको पता ही होगा कि बिलो द मूविंग एवरेज इट्स अ सेल। पुल बैक पे आप अच्छा सेल कर सकते हो, यू कैन मेक अ शॉर्ट पोजीशन। और अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यू कैन टारगेट फॉर द हायर साइड ऑफ द बैंड एंड यू कैन कीप ट्रेलिंग द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप देखो इस कैंडल पे इट क्रॉस्ड, so it's the price was around 25,500 and if you have trailed it तो around 2000 पॉइंट्स निफ्टी में। तो इवन आउट ऑफ 2000 पॉइंट्स इट्स अ स्ट्रेट क्रीम वनीला काइंड ऑफ अ सेल। पूरा मूविंग एवरेज को उसने फॉलो करा, बोलिंजर बैंड की थ्योरी को फॉलो करा एंड देन इट शॉर्टेड। तो 500 पॉइंट भी अगर आपने पकड़ लिए तो इट्स अ डिसेंट विन फॉर यू फॉर द मंथ। अब सेम अपसाइड में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया एंड देन इट्स ब्यूटीफुली कम टेकन सपोर्ट एंड वेंट बैक अप अगेन। तो दैट्स हाउ सिंपल स्ट्रैटेजी वर्क्स। यहाँ पे जैसे साइडवेज मार्केट है तो लॉट ऑफ whipsaw विल बी आल्सो बी देयर। बट अगर आप इंट्राडे में, तो ये डेली चार्ट है, तो आप इंट्राडे में भी देखोगे तो 2-3 दिन का फॉल है फिर एक राइज है स्टडी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ली होती तो देन यू हैव मेड मनी। सो इट्स लाइक दैट। तो आप कोई भी सेटअप फॉलो करें, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉलो सेटअप एंड डोंट बी अ इमोशनल फूल। That will help you to increase the accuracy and be profitable in the long term. That's what I have learned from the market and teaching you as a brother. Thank you. That's all. That's all from my side. See you in the next video.